दिल्ली में आज एनसीसी साइक्लोथॉन 2026 का आयोजन किया जा रहा है। भारत की आज़ादी के 79वें वर्ष के उत्सव में राष्ट्रीय कैडेट कोर की ओर से साइकिल रैली को आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय युवा मामलों के खेल मंत्री और डॉक्टर मनसुख मंडाविया मुख्य अतिथि के रूप में यहां शामिल होंगे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ विशिष्ट अतिथि होंगे और वो खुद भी इस साइक्लोथॉन में साइकिल चलाकर हिस्सा लेंगे। डीजी एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी वहां मौजूद रहेंगे। एनसीसी साइक्लोथॉन 79 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम से शुरू होगी और इसका समापन भी इसी स्टेडियम पर होगा। और मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस वक्त स्टेडियम में मौजूद है और साइक्लोथॉन अब शुरू होने जा रहा है। आदित्य, क्या कुछ ताज़ा अपडेट? आपने बताया कि इससे पहले यहाँ पर शपथ दिलवाई गई थी युवाओं को नशा मुक्ति के लिए, नशे से दूर रहने के लिए। कौन कौन और विशिष्ट अतिथि यहाँ पहुँच रहे हैं? नितिशा, यहाँ पर अगर हम बात करें, खेल जगत की हस्तियां मौजूद हैं जिनमें मैरी कॉम भी मौजूद हैं और इसके अलावा लेंडर पेस भी यहाँ पर हैं और वो लगातार मैसेज दे रहे हैं। अगर हम बात करें तो डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह भी यहाँ पर उपस्थित हैं और स्टेज पर ही हैं और एक अपना संदेश देने का काम कर रहे हैं सभी लोग। इसके अलावा मनसुख मांडविया भी पहुँच चुके हैं जो कि केंद्रीय युवा एवं खेल मामलों के मंत्री हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ यहाँ पर आ चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर में साइक्लोथॉन का यहाँ पर शुभारंभ होने वाला है और जिसमें एनसीसी कैडेट्स 79 किलोमीटर्स की अपनी यात्रा दिल्ली में तय करेंगे और वो अलग अलग रूटों में होते हुए दिल्ली के युवाओं को एक मैसेज देने का काम करेंगे, उनको जागरूक करने का काम करेंगे कि किस तरह से यदि वो फिट रहते हैं और सुबह अनुशासन में रहते हैं तो वो अपना निर्माण तो करेंगे ही, अपने परिवार को अच्छी ओर तो ले ही जाएंगे, साथ ही देश निर्माण का भी काम करेंगे। तो इस तरह की कोशिश आज एनसीसी साइक्लोथॉन के जरिए की जा रही है नितिशा, जिसमें सबसे पहले युवाओं को फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए एक शपथ दिलाई गई है कि किसी भी सूरत में कोई भी नशा नहीं करेंगे, नशा मुक्त भारत को आगे बढ़ाएंगे अभियान को। और एक युवा 10 युवाओं को इस बात की शपथ दिलाएगा कि वो भविष्य में कभी भी नशा नहीं करेंगे। तो एक तरह से ये आयोजन युवाओं को जागरूक करने वाला है, युवाओं को देश निर्माण में आगे बढ़ाने वाला है, क्योंकि जब युवा का निर्माण होगा तो देश का निर्माण होगा। बिल्कुल आदित्य, आज का ये जो कार्यक्रम है कई सारे रंग इसमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो जिस तरीके से आपने बताया, यहाँ पर देखिए इतनी लंबी साइक्लोथॉन जब होती है तो फिटनेस पर इसका पहला फोकस है। इसके साथ ही आप युवाओं की बात कर रहे हैं, युवा देश का भविष्य है और हमारा तो देश भी, हम कहते हैं कि वी आर अ यंग नेशन, तो युवा हमारे देश का भविष्य। साथ ही साथ जब नशे की हम बात कर रहे हैं, हमने पिछले दिनों देखा था कि जिस तरीके से सीजेपी का प्रोटेस्ट था उसमें युवाओं की सोच भी झलक रही थी, उनकी मांग अपनी जगह, लेकिन जिस तरीके की बातें वहां से निकलकर सामने आई, जो व्यवहार देखा जा रहा था, उस व्यवहार को भी कर्ब करने की जरूरत है, सही दिशा पर लाने की जरूरत है। ऐसे में फिटनेस पर खासा जोर देना ये काफी अहम हो जाता है। बिल्कुल नितिशा, जिस बात को आपने अभी हमारे दर्शकों को बताया, इसको लेकर के हमने मैरी कॉम से भी बात की, लेंडर पेस से भी बात की। दोनों का कहना है कि युवा को अनुशासन में रहना बेहद जरूरी है और जो युवा भटके हुए हैं उनको देश के साथ, देश की जो रफ्तार है, देश भावना है, राष्ट्र प्रेम है, उस तरफ आगे बढ़ाना होगा। और ये वो तभी समझ पाएंगे जब अनुशासित रहेंगे, किसी भी तरह का नशा नहीं करेंगे और जब अनुशासन रहेंगे तो तय बात है कि अपने शरीर को फिट रखेंगे। जब शरीर फिट होगा तो उनकी सोच अच्छी होगी, जब सोच अच्छी होगी तो पूरे देश की सोच अच्छी होगी और एक अच्छा निर्माण देश हमारा आगे बढ़ेगा। जैसा कि आपने कहा कि विश्व में सबसे युवा देश भारत है और ऐसे में पूरे विश्व की निगाहें भारत की तरफ है कि यहाँ के युवा आने वाले भविष्य में कैसे अपने देश को संभालेंगे। जी नितिशा। आदित्य, कुछ तस्वीरें इस वक्त हमारे स्क्रीन पर चल रही है जिसमें कुछ वार्म अप करते हुए युवा नजर आ रहे हैं। क्या कार्यक्रम दरअसल यहाँ पर चल रहा था, किस तरीके का आयोजन था ये? अब यहाँ पर युवाओं को जोश में लाने के लिए एक कल्चरल इवेंट भी हुआ था जिसमें एनसीसी के कैडेट्स ने देश में जो विभिन्न कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर चाहे वो असम हो, अरुणाचल हो, नागालैंड के डांस हो, उनको पेश किया गया। साथ ही भांगड़ा पंजाब का, हरियाणा के डांस, उनको भी यहाँ पेश किया। इसके अलावा युवा गार्ड यहाँ पर डांस हुआ, डांस के जरिए भी यहाँ के युवाओं को पूरी तरह से एक्टिव किया गया, वार्म अप किया गया।
इससे एक मैसेज जाता है कि यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया है वो अनुशासन में रहने का और स्वस्थ रहने का। तो इसी स्टेज पर रंगारंग कार्यक्रम हुआ और उसके बाद अब यहाँ पर मैरी कॉम से लेके लेंडर पेस नितिशा एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं। साथ ही हमारे डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह भी स्टेज पर हैं। वो भी इस साइक्लोथॉन में भाग लेने के लिए आगे आए हुए हैं और देखिए वो टी शर्ट पहने हुए हैं और उसी ड्रेस में सामने स्टेज पर सभी लोग हैं उपस्थित हैं। और ये इसलिए आज सुबह जल्दी उठ करके आए हुए हैं कि वो युवाओं को एक मैसेज दे सकें कि एज कुछ भी हो, उम्र कोई भी हो, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं होता है। आपकी सोच आपको युवा रखती है और यदि आप युवा हैं तो फिर आपको युवा सोच रखना तो बेहद जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य, इस वक्त मंच पर क्या कुछ हो रहा है ये बताएं और कितनी देर में ये साइक्लोथॉन शुरू होने जा रहा है? अब ठीक 6 बजे साइक्लोथॉन शुरू हो जाएगा और इस वक्त हम स्टेज के अगर दिखाएं, अपने कैमरा पर्सन रमेश से कहेंगे थोड़ा सा स्टेज की तरफ फोकस करें। और इस समय सामने संजय सेठ रक्षा राज्य मंत्री अपना बयान दे रहे हैं और युवाओं को सूत्र बता रहे हैं कि किस तरह से आप अनुशासित रह सकते हैं, किस तरह से आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसके लिए आपको अनुशासन में रहना होगा। और आज जो दौड़ हो रही है नितिशा, वो दौड़ स्पेशली हमारे उन शहीदों के नाम है जो अब तक भारत की रक्षा करते हुए शहीद हो चुके हैं। तमाम ऐसे भी शहीद हैं जिनका आज तक कोई पता नहीं चला, यानी कि वो अंडर कवर एजेंट के रूप में या किसी ना किसी रूप में देश के लिए अपना बलिदान देने वाले हैं। उनकी याद में भी साइक्लोथॉन हो रहा है। और आज़ादी का जब हम 79वां अपना एनिवर्सरी मना रहे हैं, हम 79वीं वर्षगांठ मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की, तो तय बात है कि इस तरह के आयोजन पूरे देश में जोश पैदा करने का काम करते हैं, युवाओं को काफ़ी जोश मिलाते हैं। युवा इसमें जो आज शपथ लेते हैं या इस तरह की शपथ के जो आयोजन होते हैं उससे एक मैसेज आता है। और ऐसे आयोजन अगर दिल्ली में होते हैं तो दिल्ली का मैसेज पूरे देश में जाता है। तो आज पूरे देश में मैसेज देने का काम एनसीसी की तरफ से किया जा रहा है कि किस तरह से युवा आगे बढ़ें। सिर्फ सैनिक ही बॉर्डर पर देश की रक्षा नहीं करते हैं, वो तो रक्षा करते ही हैं, अपना बलिदान देते ही हैं, लेकिन तमाम युवा यदि अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो देश निर्माण के लिए वो जो काम करेंगे, बिल्कुल, राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत जरूरी है कि हम, आप और तमाम लोग जो हम सिविलियंस जिन्हें कहा जाता है, हम अपनी जिम्मेदारियों को समझे। आदित्य, हमारे साथ बने रहिएगा आप। एनसीसी साइक्लोथॉन शुरू होने से पहले ध्यानचंद स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई है। दरअसल दिल्ली में आज एनसीसी साइक्लोथॉन 2026 का आयोजन किया जा रहा है और भारत की आजादी के 79वें वर्ष के उत्सव में राष्ट्रीय कैडेट कोर की ओर से साइकिल रैली को आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं और वो खुद भी इस साइक्लोथॉन में साइकिल चलाकर हिस्सा लेंगे। डीजी एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी वहां मौजूद रहेंगे। एनसीसी साइक्लोथॉन 79 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से शुरू होगी और इसका समापन भी इसी स्टेडियम में होगा। तो एनसीसी के तमाम कैडेट्स आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सुबह सुबह पहले उन्हें वार्म अप कराया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, चेहरे पर जो तेज है, जो ऊर्जा है और जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। सुबह पहले वार्म अप किया गया है जिसमें अलग अलग एक्सरसाइजेस की गई, वार्म अप एक्सरसाइजेस करवाई गई। इसके अलावा लोगों को इंगेज रखने के लिए और इवेंट का मोमेंटम और एनर्जी बनाए रखने के लिए तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी मंच पर आयोजित किए गए।